आखिर दिन और रात कैसे होते हैं। जैसा कि आपने अपनी बहुत छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। अब ये एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जिसको वैज्ञानिकों ने आसानी के लिए बनाया था। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये लाइन पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के बीच से निकलती है और इसी पर पृथ्वी रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। मान लीजिए आपके पास एक गेंद है और सामने से आप एक टॉर्च को जला रहे हैं और आप धीरे धीरे उस गेंद को अपनी ही पोजीशन पर घुमाते जा रहे हैं। अब अगर आप गेंद के आगे वाले हिस्से को देखेंगे, यानी जहां पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही है, तो वहां पर आपको सब कुछ उजाले में दिखाई देगा, जबकि उसके पीछे वाला हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में होगा। कुछ ऐसा ही हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी होता है। जब हमारे सूर्य के सामने पृथ्वी का आधा हिस्सा आता है तो वहां पर दिन होता है और पीछे वाले हिस्से में रात होती है। और अगर इन दोनों हिस्सों के बीच वाली जगह को देखा जाए तो वहां पर शाम होती है, यानी पृथ्वी पर उस वक्त शाम का वक्त होता है। अब ये तो बात हुई दिन और रात की, जो कि चांद पर भी होता है, लेकिन चांद पर आसमान काला दिखाई देता है और पृथ्वी पर नीला। अब आखिर ऐसा क्यों? इसका एकमात्र सीधा कारण है पृथ्वी पर मौजूद वायुमंडल। हमारा वायुमंडल काफी सारी अलग अलग गैसेज, धूल और मिट्टी से मिलकर बना हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें पानी के भी छोटे छोटे बहुत सारे कण मौजूद है। चांद पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर चांद पर एटमॉस्फेयर जरूर है, लेकिन वह इतना ज्यादा पतला है कि लाइट को उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है और वह बहुत आसानी से उसको पार करके चांद की सतह पर पहुंच जाती है। अब आपका सवाल हो सकता है कि आखिर इस वायुमंडल का आसमान के नीले होने ना होने से क्या वास्ता है। दोस्तों, असल में यही तो इन सब चीजों का मेन कारण है। आइए आपको आगे समझाते हैं। हमारी पृथ्वी पर अच्छा वायुमंडल यानी कि मोटा वायुमंडल होने की वजह से यहाँ पर मौजूद जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वह सब अंतरिक्ष से आने वाली लाइट को इधर उधर बिखेर देते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि विजिबल लाइट में 7 अलग अलग रंग मौजूद होते हैं, जो वह लाइट ब्लू, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से बनी होती है। अब जब ये सारे रंग बिखर जाते हैं तो सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग यानी नीला रंग सबसे ज्यादा फैल जाता है, जिसकी वजह से ही ये आसमान का रंग बन जाता है। लेकिन बाकी सारे कलर ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसा देखा जाता है कि आसमान किसी और रंग का जल्दी नहीं दिखाई देता। अब दोस्तों, यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि अगर सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग आसमान का रंग बन जाता है तो आखिर वॉयलेट यानी कि बैंगनी रंग ऐसा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वॉयलेट ही सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग है। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि हमारी आंखें इस तरह से विकसित हुई है कि वह वॉयलेट रंग को सही से देख ही नहीं पाती। और हरे रंग के साथ भी कुछ ऐसा ही है, जिसकी वजह से सिर्फ नीला रंग ही एक मेन रंग बचता है और यही आसमान के रंगों को बना लेता है। और उसके बाद जो भी रंग बचते हैं वह सूर्य के रंग में तब्दील हो जाते हैं, यानी येलो, ऑरेंज और रेड। कई जगह पर ऐसा भी होता है जहाँ पर आसमान लाल रंग का होता है और सूर्य नीले रंग का होता है, जैसा कि मंगल ग्रह पर देखा जाता है। ये सब वायुमंडल पर ही डिपेंड होता है। अब चांद पर इस तरह का वायुमंडल है कि वहां पर ना ज्यादा गैस मौजूद है और ना ही ज्यादा पानी के पार्टिकल्स मौजूद है, जिसकी वजह से जब भी लाइट उसमें एंटर करती है तो वह बहुत ज्यादा फैल नहीं पाती है। इसकी वजह से बिल्कुल नेचुरल लाइट यानी सफेद रंग की लाइट सूर्य से चांद की सतह पर पड़ती है और चांद इसलिए सफेद लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि सूर्य का असली रंग सफेद है और इसकी लाइट भी सफेद रंग की ही होती है। ये हमें पीला, लाल और नारंगी कलर में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारा वायुमंडल हमें ऐसा देखने पर मजबूर करता है। और ऐसा क्यों होता है ये हमने आपको पहले ही ऊपर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में सारी चीजें काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे ब्रह्मांड में मौजूद इतने सारे तारे और इतने सारे लाइट के सोर्सेज भी हमारे ब्रह्मांड को पूरी तरह से उजाला नहीं कर सकते हैं। जब किसी भी तारे से लाइट रिलीज होती है तो ये उसके आसपास के एरिया को तभी ही जगमगा सकती है जब कोई चीज ऐसी हो जो उस लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट कर पाए, वरना लाइट ऐसे ही अंतरिक्ष में ट्रेवल करती रहती है और तब तक नहीं दिखाई देती है जब तक वह किसी चीज पर ना पड़े। इसका बहुत सिंपल शब्दों में मतलब यह है कि हमारा ब्रह्मांड काला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत दूरी पर मौजूद है और लाइट को ट्रेवल करने में समय लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर यहाँ पर मौजूद और भी ज्यादा ऑब्जेक्ट को लाया जाए तो हमारा ब्रह्मांड काफी ज्यादा रोशनी वाला हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इतने गैप को कभी नहीं फिल कर पाएंगे कि ब्रह्मांड की इतनी लंबी डिस्टेंस काफी छोटी छोटी हो जाए। अब जैसे हमारे सूर्य की लाइट हमारे सौरमंडल में मौजूद हर ग्रह पर पड़ती है, लेकिन जो ग्रह जितना ज्यादा पास उसे उतनी ज्यादा लाइट को झेलनी पड़ती है। ऐसा ही कुछ पूरे अंतरिक्ष में होता है। जो भी चीज जितनी ज्यादा दूर होगी उसे उतनी ही कम लाइट मिलेगी। इसकी वजह से वे ज्यादा तेजी से नहीं चमक पाएगी और हमारा ब्रह्मांड अंधेरे में ही रहेगा। और ऐसा आज भी और हमेशा ही रहेगा क्योंकि अंतरिक्ष इतना ज्यादा विशाल है कि यहाँ पर कभी भी इतने ज्यादा तारे नहीं लाए जा सकते हैं कि ये पूरी तरह से सफेद हो जाए, और ना ही इतने ज्यादा ऑब्जेक्ट आ सकते हैं कि वह सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाए, पूरे अंतरिक्ष को सफेद बना दे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।